इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर आपका 29। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर से क्वेश्चन गिवन है आपका पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका y² प्लस √2। तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। ये तीन क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ बस बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा एक्सप्रेशन, ये जो गिवन एक्सप्रेशन, इसमें पॉलिनोमियल क्या है? तो देखो, पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त ये है कि जो इनके वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। होल नंबर आपके 0 1 2 3 4 5 होता है ना, जितना लंबा ले जाओ सब होल नंबर होता है। तो यहाँ देखो वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है? 2, ये भी होल नंबर को बिलोंग करेगा। वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1, ये भी क्या करेगा? होल नंबर को बिलोंग करेगा। हाँ, तो ये गिवन एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो, यहाँ वेरिएबल कौन सा है? y का पावर कितना है? 2 है। 2 किसको बिलोंग करता है? होल नंबर को बिलोंग करता है। ये भी गिवन एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा? पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो बेटा 3√t, तो √t को हम ये लिख सकते हैं 3t⁻½ लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो t का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, √2। तो यहाँ देखो जो वेरिएबल t है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? t है। इसका पावर को देखो आप, पावर क्या होल नंबर को बिलोंग करता है? तो 1/2 होल नंबर को बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, y + 2 डिवाइडेड बाई y। यहाँ इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ तो y + 2, इसको अगर ऊपर लिख देंगे भाई, डेनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इनवर्स पावर लगाकर। तो y + 2 y इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक वेरिएबल जो है इसका पावर तो 1 है, लेकिन दूसरे वाले वेरिएबल का पावर कितना है? -1। और -1 जो है होल नंबर को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमें क्या करना है? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें x² के कोफिशिएंट को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कितना है? 2 + x² + x। दूसरा क्या है इसमें? 2 - x² + x³ एंड थर्ड π/2 x² + x एंड फोर्थ √2 x - 1, x बाहर में है, √2 रूट के अंदर में। इसमें हमें क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। तो ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? देखो मल्टीपल फॉर्म में क्या है? x² के कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? इस वाले एक्सप्रेशन में x² पहले खोजो। देखो कोफिशिएंट ऑफ x² बोला है तो x² के पास चले जाना। क्या है भाई? मल्टीपल फॉर्म में -1 कुछ नहीं है, मतलब वहां पास -1। और या भाई साइन के साथ लेंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? π/2। यहाँ देखो x² है, तो x² तो है ही नहीं, तो x² है ही नहीं, तो उसका भाई तो इसका कोफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0 रहेगा। फिर अगर मैं मान लो यहाँ पर प्लस करके x² लिख भी देता हूँ, तो यहाँ तो x² था ही नहीं ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को? 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो टर्म है वो कहा जाए, वैनिश हो जाए कंप्लीटली। तो इसलिए x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसमें 0 होगा। आ रही बात समझ में? ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गिव वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है। इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल बोल दिया यानी कि बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स होंगे, बाइनोमियल बोल दिया यानी कि 2 टर्म्स। तो ठीक है भाई, अपने मर्जी से हम ले लेते हैं 3x + 5
5, ये आपका दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो ये बाइनोमियल कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा? बाइनोमियल तो कहला जाएगा, बाइनोमियल कहला जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे से एक चीज और, ऑफ डिग्री 35, डिग्री क्या होना चाहिए उसका? डिग्री 35 होना चाहिए। 35 तो डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर को अपन क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर, ये वेरिएबल x है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, तभी तो डिग्री 35 का बनेगा। तो यहाँ डिग्री 35 के लिए हमने वेरिएबल का पावर कितना ले लिया? 35 ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो कि बाइनोमियल है और डिग्री 35 है। टू टर्म्स होने की वजह से बाइनोमियल है और इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 35 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 35 होगी। एक और एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक मोनोमियल रहे और उसका डिग्री क्या रहे? 100। सपोज दैट x ले लिए, इसका अब डिग्री यानी कि पावर, हाईएस्ट पावर कितना रखना है? 100। तो वन टर्म है, कितने टर्म है ये? वन टर्म है, इसलिए मोनोमियल हो गया। मोनोमियल हो गया और हाईएस्ट पावर कितना है? 100, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है, चैप्टर 2 2.1, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें डिग्री बताना है बेटा। क्या बताना है? डिग्री। तो डिग्री के भाई हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। वेरिएबल कहाँ है? x है, ये सब x है, ये 1 है, 2 है, इसका पावर कितना है? 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा बेटा? 3। ठीक है, वैसा ही 4 - y² है, इसमें डिग्री कितना होगा? 2। हाईएस्ट पावर देख रहे हो? 2 है। वैसे ही आपका 5t - √7, इसमें डिग्री कितना है? 1। कुछ नहीं, टी के ऊपर कितना का पावर लगा है? 1 ही तो होगा। ठीक, उसके बाद 3, ये देखो 3 दिख रहा है। अब यहाँ पर जब 3 लिखा हुआ है तो ठीक है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। 3 × 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो हमने पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो 1 के जगह में ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, तो लिख देते हैं 1 है। 1 के जगह में x का पावर 0, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी? 0, क्योंकि 3 को मैं 3x⁴ लिख सकता हूँ। आ रही बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमल्स। यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसको लीनियर में और आपका क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक पॉलिनोमल में आपको क्या करना है? अलग अलग करना है। ठीक है, इसको आपका होमवर्क है, इसको करके आना। बाकी दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं।